पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं और हंसी में सारी चीज टालते रहे, गुप्त दौरे कर रहे। और उसके बाद गुप्त दौरे में जब वहां से चले जाते हैं, मैं देख रहा था, तो आज जहां गए और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में गुप्त दौरा, मतलब जाने के बाद मीडिया में फोटो आती है कि आगे चले गए मुख्यमंत्री जी यहाँ। बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दीपेंद्र हुड्डा खुद बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकले और सरकार से मुआवजे की मांग उठाई। लेकिन इस बीच दीपेंद्र ने सीएम नायब सैनी की बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे पर तीखा तंज कस दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जलमग्न हुए इलाकों के गुप्त दौरे कर रही हैं। जल भराव में हमारी लाखों एकड़ जमीन आज भेंट चढ़ गई। इस पॉलिसी को बदला जाए और जहां ड्रेन्स की जरूरत है वहां पे ड्रेन्स का निर्माण किया जाए, उचित मुआवजा देकर जमीन एक्वायर कर। ये हमारी मांगे हैं। दौरे कर रहे हो, दौरों को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का समझ में नहीं आया मुझे। आज मैं देख रहा था, पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं और हंसी में सारी चीज टालते रहे और अब गुप्त दौरे कर रहे। और उसके बाद गुप्त दौरे में जब वहां से चले जाते हैं, मैं देख रहा था, आज शायद नगल में, शाहबाद में भी, तो आज जहां गए और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी गुप्त दौरा, मतलब जाने के बाद मीडिया में फोटो आती है कि आगे चले गए मुख्यमंत्री जी यहाँ। तो यानी कि वो खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि अगर बता के जाएंगे तो लोगों में कितना गुस्सा होगा प्रशासनिक विफलता की वजह से, कि वो गुस्सा सारा फूटेगा। उससे बचने के लिए देखिए, इनके पास पूरा शासन है, अमला है, जमला है ये, और हम हर रोज अपना कार्यक्रम रख के लोगों के बीच में जा रहे हैं विपक्ष में होते हुए, क्योंकि और ये होना तो ये चाहिए था। प्रजातंत्र में पहला रोल होता है सत्ता पक्ष का। दीपेंद्र ने रविवार को हांसी, नारनौंद के करीब दर्जन भर गांवों और शहरी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित गांव भाटोल जाटान, थुराना, कुंभा जमावड़ी, शेखपुरा ड्रेन, हांसी सिटी, भटला, चन्नोट, घिराई के विभिन्न इलाकों में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी से जलभराव के हालात भयावह हो गए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ है। हालात बहुत खराब हैं और ये प्राकृतिक आपदा ही नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा भी है, क्योंकि सरकार ने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं। सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया जनता को, कोई ध्यान दिया नहीं। हरियाणा में जल भराव इतना विकराल रूप ले चुका है। हरियाणा के अंदर जिले इससे प्रभावित हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। लगातार पहले में परसों करनाल में थे, हम कल अम्बाला में थे, आज हिसार में हुड्डा साहब ने पूरे रोहतक का दौरा किया। और बाकी हमारे सारे नेतागण अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में सारे पहुंचे हैं और देख रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच रही जनता की और विपक्ष की। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये प्रशासनिक भी है, प्राकृतिक ही नहीं, क्योंकि जो तैयारी की जानी चाहिए थी और जो युद्ध स्तर पर जनता को इससे निजात दिलाने के लिए, जल निकासी के लिए प्रशासन को झोंकना चाहिए था, ये समय होता है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले तो कोई तैयारी नहीं की गई, कहीं कोई सफाई नहीं, ना जो हमारी सीजनल नदियां हैं उनको साफ किया गया। घग्गर से लेके, मारकंडा से लेकर, वेगना से लेकर, टांकरी से लेकर, जो हमारे ये सारी जो हमारी सीजनल नदियां हैं इनको साफ नहीं किया गया। ड्रेन्स की सफाई नहीं की गई, अभी आपको हम उदाहरण दिखाएंगे। इसके साथ साथ जिन घरों में नुकसान हुआ है आबादी के इलाके में, अभी हम गांव में गए, थुराना गांव में 250 घर, जिसमें ज्यादातर गरीब परिवारों के घर हैं, 250 घर पानी घरों तक पहुंचा हुआ है। गलियां, घर में आधा फुट पानी, तो घरों का कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं तरेड़ आ रही है, कहीं सीलन, घरों में कितना बड़ा नुकसान होगा। बल्कि कई जगह तो वहां पे माताओं बहनों ने हमें बताया, थुराना गांव, आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे
भवानीखेड़ा हल्के में एक गांव में छत गिरने से हमारी एक परिवार में तीन की डेथ हुई, मृत्यु हुई, आपको पता है। वहां पे थुराना गांव में भी एक खतरा मंडरा रहा है। और थुराना ही नहीं, ये सर्वे कराया जाए पूरे जिले में, किसी भी गांव में अगर आबादी के क्षेत्र में गरीब परिवारों में अगर पानी घुसा है और वहां पर घर को गिरने का खतरा है, तो सबसे पहले वहां राहत पहुंचाई जाए, तो घरों का मुआवजा दिया जाए, घरों के लिए भी एक विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए, साथ में छोटा दुकानदार, एक हफ्ते से दुकान भी बंद है। ये हासी शहर की भी बात आप। दीपेंद्र ने कहा कि पूरे हरियाणा में जलभराव की वजह से लगभग 10.80 लाख एकड़ फसल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, गुजरात समेत कई प्रदेशों ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां कोई राहत पैकेज अब तक घोषित नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुख्यमंत्री जी तुरंत हरियाणा में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें, साथ ही स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसानों को कम से कम 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।